It's like a picture. Sometimes we give the impression, a wrong impression to people, and we live in that delusion. कभी कभी हम भी लोगों के ऊपर एक गलत धारणा को व्यक्त करते हैं और हम स्वयं भी इस ऐसे भ्रम और धोखे में अपने जीवन को जीते हैं। Giving people the wrong impression, but the Lord wants us to see our true self. और हम लोगों को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत प्रचलित हैं, परंतु परमेश्वर चाहते हैं कि हम जो हैं वही हम प्रकट करें। And see and get rid of all this hypocrisy which is so prevalent in and can affect us. और हम छुटकारा पाएं उन सब बातों से, इस पाखंड से जिसमें हम बहुत ज़्यादा भ्रम और धोखे में जीते हैं, और अच्छी रीति से जिएं। That's why I want to stress this important fact, this how we can come to the Lord and get rid of this hypocrisy. इस बात पर जोर देना चाहती हूँ कि किस प्रकार हम प्रभु के पास आ सकते हैं और इस पाखंड, इस कपट से हम पूरी रीति से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। And artificiality. और ये बनावटी जीवन जो हम जी रहे हैं उससे हम पूरी रीति से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। Praise and thank God that we can come before Him and get rid of hypocrisy. प्रभु की स्तुति हो कि हम उसके समक्ष आ सकते हैं और हम इस पूरे पाखंड से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। It's not a thing to be, it's a thing that we should weep about and say, Lord, show me areas in my life. एक ऐसी चीज है और ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हमको रोने की जरूरत है, आंसू बहाने की जरूरत है कि प्रभु मेरे क्षेत्र, मेरे जीवन में इस क्षेत्र को आप दिखाइए कि मैं कहाँ पर इतनी पाखंडी हूँ। Especially, and it's very prevalent in religious people. और ये पाखंड बहुत ज्यादा धार्मिक लोगों में बहुत प्रचलित है। If you read in Matthew 23, the whole chapter, Jesus speaks about hypocrisy in Pharisees. We may think, I used to think, oh, this hypocrisy is for Pharisees. अगर हम मत्ती अध्याय 23 को देखें तो ये पूरा अध्याय है, यहाँ पे यीशु मसीह इसी कपट के बारे में बात कर रहा है। और मैं शुरू में सोचती थी कि ये तो फरीसियों के बारे में है। It's not for us, it's for Pharisees. ये मेरे लिए थोड़ी ना है, ये हमारे लिए नहीं है, ये तो फरीसियों के लिए है ये पूरा अध्याय। Because Jesus said, woe to you Pharisees, woe to you, you do this, you do this. क्योंकि यीशु कहते थे, हे फरीसियों तुम पर हाय, हे फरीसियों तुम पर हाय, तुम तो ये करते हो और तुम तो ये कार्य करते हो। And I used to ignore that this Phariseeism can be in us, in me. और मैं इस बात को अनदेखा करती थी कि ये कपट तो मेरे अंदर भी हो सकता है। Some of the things which Jesus said about the Pharisees, we read in Matthew 23. कुछ बातें जो यीशु मसीह ने फरीसियों से कही हैं, हम मत्ती के अध्याय 23 में पढ़ सकते हैं। You preach but you don't practice. तुम प्रचार तो करते हो पर तुम स्वयं उसको नहीं करते। You lay heavy burdens on people but you don't even lift a little finger. तुम ऐसे भारी बोझों को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्य के कंधों पर रखते हो, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी नहीं सरकाना चाहते। To help them. You do deeds to be seen by others. तुम अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हो। You wear special clothes and you think that your spirituality is in the special clothes. तुम अपने वस्त्र की कोरें बढ़ाते हो और यह सोचकर कि तुम्हारे धार्मिकता तुम्हारे इन विशेष कपड़ों के से हैं और कपड़ों से प्रकट होते हैं, तुम इस जीव में जीते हो। Because you want to stand out as a different person, as a religious person. क्योंकि तुम दिखावा करना चाहते हो अपने कपड़ों को पहनकर कि देखो हम तो बहुत ही ज्यादा धार्मिक हैं और लोगों से अलग हैं। You love the places of honor and the best seat and you think, I deserve to sit here in the front row. भोज में मुख्य स्थान और सभा में मुख्य आसन तुम लेते हो, यह सोचकर कि मैं सबसे आगे के इस मुख्य आसन में बैठने के योग्य हूँ। I deserve to be noticed. I deserve this. मैं योग्य हूँ कि लोग मेरी ओर ध्यान दें, मैं तो इसके योग्य हूँ। You love to be greeted by people in public
be called by a special name, Rabbi. बाजारों में नमस्कार और मनुष्यों में रब्बी कहलाना तुमको बहुत भाता है। Or sir. But Jesus said, don't call anyone Rabbi or Father, just be a brother. और रब्बी या फिर श्रीमान कहलाना तुमको भाता है, परंतु यीशु ने कहा कि किसी को रब्बी, गुरु या पिता ना कहना। And then the Lord said to the Pharisees, you shut out the kingdom of heaven on people's faces, and you don't enter, but you don't let others also enter. और अपने आप को तुम भाई के समान रखकर जियो। और यीशु ने फरीसियों से कहा, तुम परमेश्वर के राज्य के बारे में सबको बताते तो हो, पर तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य के द्वार बंद कर देते हो और ना उसमें स्वयं प्रवेश करते हो और दूसरों को तुम प्रवेश करने नहीं देते। And thus you make a person twice a child of hell. और हे कपटी फरीसियों, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नरकीय बना देते हो। And then Jesus said to the Pharisees, you devour widows' houses. You know, some people who the husband is dead. फिर प्रभु यीशु आगे कहते हैं, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो। आप जानते हो कि यदि किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती थी और उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज होता था, and there's a lot of debt, and the Pharisees are quick to say, oh, you haven't paid your tithe, you haven't paid this, you haven't paid that. और उस घर में फरीसी घुस जाते थे और वो उनको धमकाते थे कि तुमने दशमांश नहीं दिया, तुमने तो ये भी नहीं दिया, तुमने तो ये भी नहीं चुकाया। And they come and take everything that the widow had. और विधवा के घर में जो कुछ भी होता था वो सब कुछ उठाकर ले जाते थे। And you make people tithe small things, but you ignore the big things. और यीशु ने फिर कहा, तुम लोगों को छोटी बातें तो बताते हो करने के लिए, पर तुम बड़ी बातों को, बड़ी आज्ञाओं को नहीं सिखाते। Outwardly you look righteous, but inside there's hypocrisy. तुम बाहर से तो बहुत धर्मी बनते हो, पर तुम्हारे अंदर ये पाखंड भरा पड़ा है। You receive glory from others. You live to receive glory and praise from others. तुम्हें दूसरों से वाहवाही प्रशंसा पाना अच्छा लगता है। तुम जीते ही इसलिए हो कि तुम्हें लोगों से प्रशंसा मिले, तारीफ मिले, वाहवाही मिले। You clean the outside of the cup, but not the inside. तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम उसको भीतर से नहीं मांजते। That is all self-indulgence and greed. क्योंकि तुम अंदर से तो सारे अंधेर से और असंयम से भरे पड़े हो। Strain at gnats and swallow at camels. तुम मच्छर को तो छान डालते हो और पीते हो, परंतु ऊंट को तुम निगल जाते हो। That means you're so particular about these small things, but big things we ignore. अर्थात छोटी छोटी बातों के प्रति तो तुम बहुत ध्यान देते हो, पर जो बड़ी बड़ी बातें हैं उनको नजरअंदाज करते हो। You want popularity and acceptance, honor from others. तुम्हें प्रसिद्धि चाहिए, तुम्हें स्वीकृति चाहिए, तुम्हें दूसरों से सम्मान चाहिए अपने लिए। You outwardly appear righteous, but inside is full of hypocrisy. तो बाहर से तो बहुत धर्मी जान पड़ते हो, परंतु अंदर से तुम पूरे कपट से भरे हुए हो। You persecute the true prophets, but after they are dead, you build a monument and you say, oh, if we were living in those days, we wouldn't have done that. भविष्यवक्ताओं की कब्रें संवारते हो तुम, धर्मियों की कब्रें बनाते हो तुम, और कहते हो कि यदि हम अपने बाप दादों के दिनों में होते तो भविष्यवक्ताओं की हत्या में उनके साझी ना होते। There's this little book which my husband has written. एक छोटी सी किताब है जो मेरे पति द्वारा लिखित है। 50 marks of a Pharisee. 50 marks of Pharisee. फरीसियों के 50 चिन्ह। If you get a chance to get that book,
and read it. It's easy to read, but यदि आपको मौका मिले कि आप इस किताब को ले सको और पढ़ सको, और ये बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हैं। yeah, some of these things which I shared are in that book. कुछ बातें जो मैंने यहाँ पर आपसे बांटी हैं वो इस किताब फरिसियों के 50 चिन्ह की किताब में है। The Pharisees are suspicious and assume the worst about other people. फरीसी हर बात को लेकर शंका में रहते हैं और सबसे बुरा जो दूसरे के लिए वो सोच सकते हैं उस स्तर तक वो बुरा सोचते हैं। They are very careless in their speech. अपने शब्दों को लेके वो बहुत ज्यादा लापरवाह होते हैं। They neglect their family responsibilities in the name of religion. Like और धर्म के नाम पर जो उनकी जिम्मेदारी है उनके परिवार के प्रति, उसको भी पूरी तरीके से वो नजरअंदाज करते हैं। the words of Jesus. यीशु मसीह ने वचन में कहा था ये, Whatever you can tell your father and mother, whatever I should have given to you, I have given. तुमने माता पिता को कहते हो कि जो भी फर्ज मुझे आपके प्रति और जो जिम्मेदारी मुझे आपके प्रति निभानी थी To the church. वो मैं कुर्बान है परमेश्वर के राज्य के लिए, प्रभु के लिए वो कुर्बान है। Like that, there are so many. They have lot of knowledge, but they don't obey. इसी तरीके से बहुत ज्यादा चिन्ह है फर्जियों के, उनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान तो होता है वचन का, परंतु वो वचन के ज्ञान को और उस वचन का आज्ञा पालन अपने जीवनों में नहीं करते। So if you get a chance, go through this book. यदि आपको मौका मिलता है तो आप प्लीज इस किताब को कृपया पढ़िए। And we can use that to judge ourselves, not to say, oh, she is a hypocrite. और इस किताब में इन बातों को पढ़ने के बाद हम अपने आप को जांचें, ये ना बोले कि हाँ देखिए वो तो सामने वाली जो वो पाखंडी औरत है। I saw a cartoon once of a little boy and his whole family going to church, and they. मैंने एक कार्टून देखा था कुछ समय पहले। वो कार्टून एक छोटे बच्चे के बारे में था, जो बच्चा अपने पूरे परिवार के साथ कलीसिया में जा रहा था आराधना के लिए। That those churches with those pews, and this lady all dressed up with her hat and all that. और वो कलीसिया में जो सबसे आगे पीयू, एक लकड़ी का बहुत ही लंबा एक बेंच होता है, कुर्सी होती है, वहां पर बैठे, और उसकी माँ ने अपने सर पे पूरी अच्छी तरीके से कैप टोपी पहनकर रखी थी और अच्छी तरह से पहनावा रखा था। And husband and the little boy, they come and sit in the front row in the church. और उनके पति और उनका बेटा कलीसिया में सबसे आगे जो कुर्सी रखी थी उस मेज पर आराम से आकर बैठ गए। And then he is asking his mom, "Mom, where are all the hypocrites?" और उस बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, माँ वो सारे पाखंडी कहाँ चले गए? Because he must have heard parents talk to each other and say this church is full of hypocrites. क्योंकि उस छोटे बालक ने अपने माता पिता को ये वार्तालाप करते हुए सुना होगा कि ये जो कलीसिया है पूरी की पूरी पाखंडियों से भरी हुई कलीसिया है। So the little boy thought the hypocrites are like some animals or some creatures that are there in the churches. और छोटे बच्चे को लगा कि ये जो पाखंडी हैं ये शायद कुछ छोटे छोटे जीव जंतु हैं जो कलीसिया में हैं और आसपास कलीसिया के घूम रहे हैं। And so he came to church and he's looking around and saying, "Mom, where are all the hypocrites?" और वो कलीसिया के अंदर प्रवेश करता है और इधर उधर देखना शुरू करता है कि माँ वो पाखंडी कहाँ चले गए, कहाँ है वो पाखंडी। And all the other people are making faces and looking at this family. और जितने भी लोग वहां पे प्रस्तुत थे वो मतलब चेहरे को ऐसे देखने लग गए और इस परिवार को देखने लग गए। Like, what have you taught your children कि आपने अपने बच्चों को क्या सिखाया about hypocrisy? बच्चों को इस पाखंड के विरुद्ध आपने और इस पाखंड के बारे में आपने अपने बच्चे को सिखाया क्या है? That's just a joke, like, but can be so true. ये बस एक मजाक है, परंतु ये कितना सत्य हो सकता है। We can think that other people are hypocrites, but we don't see the hypocrisy in ourselves. हम सोच सकते हैं कि सामने वाला कपटी है, उसके अंदर पाखंड और ढोंग है, परंतु हम अपने आप के कपट को नहीं देखते। That's why when I was preparing for this meeting, I said, Lord, there's so many things about hypocrisy. इसीलिए जब मैं इस सभा के लिए तैयारी कर रही थी तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु पाखंड के बारे में तो बहुत सी बातें हैं। Your word is full of warnings about hypocrisy.
वचन इतने वचनों से भरा हुआ है जहाँ पे हमको चेतावनी दी गई है इस कपट और पाखंड के विरुद्ध। And you spoke so strongly, beware, take heed. If you have ears to hear, hear. We all और आपने बहुत ही ज्यादा कड़ाई से इस बारे में बात की है, सचेत रहो, सावधान रहो, यदि तुम्हारे पास कान हो तो सुन लो। have ears, but like we don't take it seriously. We don't take heed to it. हम सबके पास कान तो हैं, परंतु हम इसको इतने सावधानी के साथ हम लेते नहीं हैं, इतने गंभीरता से हम इस बात को नहीं अपनाते। The word, God's word is full of warnings about that, but परमेश्वर का वचन इन चेतावनियों से भरा हुआ है, परंतु I said, Lord, please search my heart, every nook and corner of my heart. प्रभु मेरे हृदय को जांचिए, मेरे हृदय के कोने कोने को प्रभु आप जांचिए। Especially as we grow in the Christian life and we grow older, खासकर जब हम अपने मसीह जीवन में बढ़ते हैं और हम वृद्धावस्था में आते हैं, we think everything is okay with us, and we can get to a point when we don't see our own true condition, but we see the faults of others. और हम इस अवस्था में आते हैं जहाँ पे हमें अपने अंदर तो कुछ भी बुरा नजर नहीं आता है, परंतु हम इस केंद्र बिंदु में होते हैं कि हमें दूसरे के अंदर की बुराई और कपट नजर आना शुरू हो जाता है। Hypocrisy in others. Oh, why is she dressing like that? Why is she teaching her children like this? उसने उस तरीके का आवरण क्यों पहन के रखा है, वो अपने बच्चों को इस रीति से क्यों सिखा रही है, Why is she doing this? Why is she doing that? And वो ऐसा क्यों कर रही है और वो बहन वैसा क्यों कर रही है। we can see hypocrisy in others, but don't see the hypocrisy in us. दूसरों के अंदर तो उस पाखंड को ढूंढते हैं, दिखता है पाखंड, पर हमारे हृदय के अंदर व्याप्त वो पाखंड हमको नजर नहीं आता। So when I was preparing, I said, Lord, let your scan shine deep into my heart. I am the needy person here. और मैंने कहा प्रभु तेरा वचन मेरे हृदय के अंदर उस रोशनी को प्रकट करे, क्योंकि मुझे यहाँ पे प्रभु जरूरत है, मैं जरूरतमंद हूँ इस क्षेत्र में। I can teach others, but I can miss. Help me to get rid of hypocrisy completely. मैं दूसरों को तो शिक्षा दे सकती हूँ, पर हो सकता है मैं खुद इस बात से बच जाऊं, इसलिए प्रभु मुझे प्रकट कर मेरे अंदर का पाखंड, from my life and be pleasing in your life. और मैं आपके सामने प्रभु ग्रहण योग्य बन सकूं, आपको भा सकूं। In your sight. I want to judge myself. Every day I need the power of the Holy Spirit. मैं अपना आप का न्याय कर सकूं, अपने आप को जान सकूं। प्रतिदिन प्रभु मुझे पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। Every day I need your light to shine into my heart. प्रतिदिन प्रभु मुझे आपकी उस ज्योति की आवश्यकता है जो मेरे हृदय पे चमके। Every day I need to judge myself, cleanse myself. Not a day should. प्रतिदिन मैं अपने आप का न्याय करूं, प्रतिदिन मैं अपने आप को साफ करूं, प्रतिदिन मैं अपने आप को आंतरिक रूप से जांचूं। Go without your searching into my heart. कोई भी ऐसा दिन ना जाए प्रभु जहाँ पे आपका वचन ने मेरे हृदय को ना जांचा हो। I was thinking of the song. We all know the song. मैं एक गीत के बारे में सोच रही थी, हम सब इस गीत को जानते हैं। Search me, O God. मुझे ढूंढ मेरे परमेश्वर। We sing that in church sometimes, but कभी कभी हम कलीसिया में इस गीत को गाते भी हैं। I thought I'll read that. मैंने सोचा मैं इनके सारी पंक्तियों को पढ़ लूं। Few verses of that song. Search me, O God, my actions try, and let my life appear as seen by thine all-searching eye. To mine my ways make clear. Search all my sense and know my heart. हे परमेश्वर, मेरे कार्यों की परीक्षा कर और मेरा जीवन तेरे सर्वज्ञानी दृष्टि में जैसा है वैसा ही प्रकट हो। मेरे मार्गों को मेरे सामने प्रकट कर, मेरे समस्त विचारों और हृदय को खोज। Who only can make known, and let the deep, the hidden part, to me be fully shown. Throw light into the darkened cells where passion reigns. तू ही है जो मुझसे जांच सकता है, मेरे भीतर के गहन और छिपे भागों को मुझ पर प्रकट कर। अंधकारमय कक्षों में अपनी ज्योति डाल, जहां वासनाएं राज्य करती हैं। Within. Quicken my conscience
till it feels the loathsomeness of sin. मेरे विवेक को जागृत कर जब तक वह पाप की घृणितता को पूरी तरह से ना समझ ले। Search all my thoughts, the secret springs, the motives that control, the chambers where मेरे विचारों उन गुप्त स्रोतों की जांच कर जो मेरे जीवन को प्रेरित करते हैं। polluted things hold empire over the soul. Search till the fiery glance has cast its holy light through all. उन कक्षों को भी उजागर कर जहां पवित्रता मेरी आत्मा पर अधिकार जमाए बैठी है। वो अपवित्रता अपने पवित्र प्रकाश से खोज कर जब तक तेरी अग्नि दृष्टि सब कुछ प्रकाशित ना कर दे। And I by grace am brought at last before thy face to fall. Thus prostrate और तेरे अनुग्रह से मैं अंततः तेरे समक्ष गिर पड़ूं। I shall learn of thee what now I feebly prove, that ऐसे दीन होकर मैं सिखाया जाऊं जिसे अभी मैं केवल मंद रूप से समझता हूं। God alone in Christ can be unutterable love. कि अकेले परमेश्वर ही मसीह में होकर उस अवर्णनीय कृपा को प्रकट कर सकते हैं। Yes, I love. Sometimes there's hypocrisy, there's malice. हाँ, हमारे प्रेम में कभी कभी पाखंड होता है, कभी कभी किसी के प्रति क्रूरता होती है। Undesirable things in our love. प्रेम में कई अनचाही बातें होती हैं। But only the Lord can give us that divine love परंतु परमेश्वर ही हैं जो हमें उस ईश्वरीय प्रेम को दे सकते हैं। without malice, without any hypocrisy. प्रेम को जिसमें कुछ भी पाखंड नहीं है, जिसमें कुछ भी अशुद्धता नहीं है। May the Lord help us. प्रभु हम सबकी सहायता करें। Get rid of all that desire for popularity, all ताकि हमारे अंदर जो भी इच्छा है कि हम सब में सर्वश्रेष्ठ बने, उस इच्छा से प्रभु हमें छुटकारा दे। the desire for appreciation, दूसरों की ओर से सराहना प्राप्त करने के मन से प्रभु हमें छुड़ाए। be noticed, to impress others, to be artificial, and come under His scan. और जो हम हैं ही नहीं, उस बात को दूसरों में प्रकट करने के इस मनसा से प्रभु हमें छुड़ाए, ताकि हम प्रभु के उस पूरी दिव्य दृष्टि के अधीनता में आए, उसकी नजरों के नीचे आए। And be cleansed. Ask forgiveness, judge ourselves. हम शुद्ध हो जाएं, हम प्रभु से इस बात के लिए क्षमा मांगे, अपना न्याय प्रभु के वचन में होकर करें। And live more and more a life that is pleasing to Him. और ज्यादा से ज्यादा उस जीवन को जिए जो प्रभु को भाए। To get rid of hypocrisy from our life. इस खमीर से, इस पाखंड के खमीर से हम पूरी रीति से छुटकारा पा जाएं अपने जीवनों में। May the Lord help us. प्रभु हम सबकी सहायता करें। Shall we close in prayer? आइए हम प्रार्थना के साथ सभा का अंत करते हैं। Our Heavenly Father, we thank you for this precious time you've given us. करते हैं प्रभु इस बहुमूल्य समय के लिए जो आपने हमें प्रदान किया। Yes, Lord, your word is so serious. प्रभु हाँ, आपका वचन बहुत ही गंभीर है। We don't want to take it lightly. हम इसको हल्के में नहीं लेना चाहते। We don't want to take the warnings which are in your word हम उन चेतावनियों को जो प्रभु आपने अपने वचन में हमारे निमित्त लिखी है in a light way. हल्केपन में नहीं लेना चाहते। Lord, we want to see us as you see us, Lord. प्रभु जैसे आप हमें देखते हैं उसी रीति से प्रभु हम अपने आप को भी देखना चाहते हैं। At least a little bit. We know we can't bear to see ourselves just as you see us. प्रभु जिस रीति से आप हमें देखते हैं, यदि थोड़ा सा भी हम उस रीति से अपने आप को देखें तो हम शायद वो बात सह नहीं पाएंगे, और इस बात को प्रभु हम जानते हैं। And we're such hopeless sinners, but we प्रभु हम इतने आशाहीन पापी हैं प्रभु। thank you. There is hope when we come to you. परंतु प्रभु आपका बहुत शुक्रिया कि प्रभु जब हम आपके पास आते हैं तो आप में प्रभु हमारे पास एक आशा है। We can be cleansed by your precious blood, Lord.
हम आपके पवित्र लहू के द्वारा प्रभु शुद्ध किए जा सकते हैं प्रभु। Jesus, because you died for us. You are our Passover lamb. प्रभु आप हमारे लिए क्रूस पर चढ़े, आपने हमारे लिए मृत्यु सही प्रभु। पिता आप ही हमारा वो मेमना है मेरे परमेश्वर। You died so that you can take every stain of sin from our heart. प्रभु वो फंसे का मेमना जो हमारे लिए मरा ताकि पाप के हर एक दाग को अपने ऊपर ले सके। And we want to live lives that are pleasing to you. प्रभु हम ऐसे जीवन को जीना चाहते हैं प्रभु जो आपकी नज़र में प्रभु भाने योग्य हो। Better than what we were all these past years. And each day our life will get better and better, Lord. प्रभु हम उससे बेहतर बनना चाहते हैं जो प्रभु हम अतीत में थे, और प्रतिदिन प्रभु और हम और बेहतर बेहतर और बेहतर बनना चाहते हैं अपने आत्मिक जीवन में। By your strength, by the power of your Holy Spirit. आपके बल के द्वारा प्रभु, आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, So that all the glory and honor and power will come to you, Lord. ताकि सारी महिमा, सारा आदर और सारा अधिकार प्रभु आप ही को मिले। It's nothing of our strength, nothing of our willpower or anything. प्रभु ये हमारे सामर्थ्य या हमारी ताकत से नहीं है प्रभु, ये हमारी शक्ति से भी नहीं है प्रभु, परंतु आपकी ओर से है। But all the strength comes from you. Please change us, Lord, little by little. प्रभु अंश अंश करके प्रभु हमें आप अपने में बदलते जाइए। Thank you for the church. Thank you for your word. धन्यवाद प्रभु आपकी कलीसिया के लिए, धन्यवाद प्रभु आपके वचनों के लिए। Thank you that we can hear your word and we want to submit to it, Lord. धन्यवाद प्रभु कि हम आपके वचनों को सुन सकते हैं, और प्रभु हम चाहते हैं कि हम आपके वचन की अधीनता में आ जाएं। We don't want to rebel. We want to take every word, Lord, from you. प्रभु हम नहीं चाहते कि हम आपसे बलवा करने वाले बने, बल्कि जो वचन प्रभु आपने हमें बोला है उस सारे वचन को हम गंभीरता से लें। As we want to have respect for your word and apply it to our lives, Lord. प्रभु आपके वचन का आदर करना चाहते हैं और इन वचनों को अपने जीवन में प्रभु आंतरिक रूप से ग्रहण करना चाहते हैं। Please change us, Lord, so that we can be better sisters in the प्रभु हमें बदल दीजिए ताकि हम प्रभु कलीसिया में अच्छी मसीह बहनें बन सकें, church, better mothers, better wives. हम अच्छी माँ बन सकें प्रभु, हम एक अच्छी पत्नी बन सकें। Even if we are single, we can be better people, Lord. भले हम अविवाहित हों, परंतु हम अच्छे मसीह बन सकें प्रभु, And be a blessing to people around us. और उन लोगों के लिए जिनको आपने हमारे समक्ष हमारे आसपास रखा है प्रभु, उनके लिए भी हम मसीह में एक आशीष बन सकें। Thank you, Lord, for all the wonderful purpose you have for us. पिता आपका धन्यवाद हो प्रभु उन सारे सुंदर कार्यों के लिए प्रभु, और उन सुंदर उद्देश्यों के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन के लिए रख छोड़े हैं। We give you praise and thanks. हम आपको प्रभु महिमा देते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं In Jesus' precious name. यीशु मसीह के नाम से, Amen. आमीन।